আর কিছু মানুষ এই কথা যে হযরত পানা সাদ সাহেব পদভ্রষ্ট হয়েছে, এলাকায় কাদিয়ানির লোকে তুলনা করতেছে, এইগুলি সব ভুল। হ্যাঁ, দারুল উলুম দেওবন্দ থেকে এরকম কোনো বার্তা আইসে না স্পষ্টভাবে যে হিলার গুম রয়েছে বা হিলার গোলাম মোহাম্মদ কাদিয়ানির মতন হয়েছে। এইগুলি কথা গায়ের মুনাসিব কথা, জিয়াদতি কথা। আপনারা সবই ডেকিয়াজুলি ইজতেমার মধ্যে যাইবেন, বা ডেকিয়াজুলি না, যে কোনো জায়গার মধ্যে দিনের কাজ হোক, তবলিগের কাজ হোক, সব জায়গার মধ্যে আপনারা যায়। এটা সারা আসামবাসী ধর্মপ্রাণ মুসলমান ভাইরার দরবারে আমার এটা অনুরোধ। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। हेलो, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती अब्दुल रब साहब से बात हो रही है? जी होजाई से, जलालिया मदरसा से। हाँ जी हजरत, खैरियत से हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप कौन है? जी जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है। अच्छा, कहाँ के? जी जी जी, मैं गुजरात से अर्ज़ कर रहा हूँ हजरत। फरमाइए। हजरत, आपका वो बयान सुना, अभी कुछ जोड़ था ना आपका असम में, जी तो साद साहब के पीछे चलने में भी कोई हरज नहीं है साहब कह रहे थे। क्या बोल रहा था? साद साहब के पीछे चलने में भी कोई हरज नहीं है, उनके पीछे भी यहाँ जुड़ो चाहे वहाँ जुड़ो। कहाँ ये लफ्ज कहाँ बोला मैं? आप दिखाए किस बयान में मैं कहा था? हाँ तो ठीक है, आपने नहीं बोला ना, नहीं चल सकते ना साद साहब के पीछे। नहीं नहीं, मैं कोई शख्सी तबलीग थोड़ी करते हम लोग। हाँ हाँ, तो साद साहब का हाँ हाँ, साद साहब का जो निज़ाम है, क्योंकि दारुल उलूम, आप कासमी आदमी हैं, दारुल उलूम देवबंद ने कहा है। सुनिए हजरत, हाँ हाँ हाँ, साद साहब के पीछे जो चलेगा फिरका ज़ल्ला बन जाएगा। सुनिए, आप सुनिए। हाँ जी। वो हमारे मुद्दे बहस है ही नहीं बस। हाँ जी, मौलाना साहब मौजूद बहस है ही नहीं। तो कौन बहस है हजरत? हमें कोई बहस ही नहीं, बात जमात के काम करे बस। जमात का काम साद के पीछे कैसे किया जा सकता है? उनके पीछे कहाँ कर रहे हैं भाई? उनके पीछे ही कर रहे हैं, बिल्कुल शख्सी निज़ाम। भाई कोई आदमी मिर्ज़ा कादियानी के पीछे उसको न मानते हुए चल सकता है क्या? देखो भाग गए। ये मुफ्ती अब्दुल रब साहब हैं, जलालिया मदरसा जो बदरुद्दीन अजमल साहब की निगरानी में चलता है। अब जाहिर सी बात है, बदरुद्दीन अजमल साहब वो सियासी आदमी है, दोनों के वोट चाहिए, तो सुलह कुल्लियत वाला मामला अपनाते हैं, और दारुल उलूम देवबंद की मजलिस शूरा में भी है। तो बदरुद्दीन अजमल साहब ने ये रुख अपनाया हुआ है कि दोनों जानिब खुश रहें ताकि हमारी राजनीति चलती रहे, लेकिन चल नहीं पाई। 10 लाख वोट से हार गए, क्योंकि असल तो अल्लाह है मदद करने वाला, और हमें हक़ के साथ रहने का हुक्म दिया गया है। लेकिन चलिए एक बार फिर ट्राई करते हैं इनको, एक बार और ट्राई करते हैं इनको। फ़ोन काट के चले गए। मैं बार बार कहता हूँ, गैर जिम्मेदारी के साथ और बिला जवाबदेही के तो कोई कुछ भी कह सकता है, खुद को नबी भी कह सकता है, और साद को इमाम मेहदी भी कह सकता है, और कुरान की किसी भी आयत का कुछ भी तर्जुमा और कुछ भी उसकी तफसीर बयान कर सकता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीस का कुछ भी मतलब बयान कर सकता है, लेकिन जब आमने सामने हो और उससे दलील पूछी जाए तो वो ढेर हो जाता है, जैसा कि हर सादियानी हो जाता है। और आजकल मसला ही यही है, हमारे हिंदुस्तान के खुसूसन उलमाए किराम जो हैं, उन्होंने ये जिसको कहेंगे कि दोगला रुख और दो मुँही चीज़ अपनाई हुई है कि भाई इनके पीछे भी चलो, इनके पीछे भी चलो, कोई हरज नहीं है। लेकिन जब जवाब देने का मौका आता है, और जितने भी इस सोच के उलमाए किराम हैं, किसी के पास भी दलील हो तो देवे कि साद के पीछे कैसे चला जा सकता है। अभी हाल ही में बांग्लादेश के जो बहुत बड़ा दारुल इफ्ता है रहमानिया, वहाँ का फतवा आया है कि साद कांदलवी के मुत्तबीन को
نماز پڑھنے تو دی جا سکتی ہے، کیونکہ مسجد میں نماز پڑھنے سے تو کسی کو نہیں روکا جا سکتا، کیونکہ قرآن کا فیصلہ ہے. لیکن جہاں تک بات آئی عقیدے کو پھیلانے کی اور دین کو پھیلانے کی، تو اس کی اجازت ہم ہر کسی کو ایرے غیرے کو مسجد میں نہیں دے سکتے، کیونکہ ہماری مسجد میں بات تو وہ چلے گی جو اہل سنت والجماعت کے موافق ہوگی اور اس کے منہج کے موافق ہوگی. کوئی قادیانی آئے گا، شیعہ آئے گا، منافق بھی نماز پڑھ کے جاتے تھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، وہ الگ بات ہے. لیکن دین کی بات تو وہی کہنے کی اجازت ہوگی جو قرآن و سنت کے موافق ہوگی. دیکھیے ہم پھر سے ایک بار ٹرائی کر لیتے ہیں حضرت کو، اور کبھی بھی یہ حضرت اس طرح کے لوگ بات نہیں کریں گے. دیکھیے CBI કસ્ટમ્સ અથવા ન્યાયાધીશોના અજાણ્યા નંબરોથી વિડીયો કોલ پھر سے ٹرائی کرتے بیچ میں کیسٹ آ جاتی ہے. اللہ اکبر. چلیے یہ بھی اصل ہمارے دارالعلوم دیوبند میں صلح کلیت اپنائی ہوئی ہے، جس میں محمود بدنی جو ہے اس کا گروپ جو ہے اور یہ بدر الدین اجمل ہے، ان کے لیے شریعت سے زیادہ اہم اپنے مفاد ہیں، اپنے فائدے ہیں. اور چند علماء کرام جنہوں نے ڈگری تو اس لیے حاصل کی ہے لوگوں میں قرآن و سنت کی بات کریں گے، لیکن وفاداری کی بات آتی ہے تو یہ بدر الدین اجمل صاحب، محمود بدنی صاحب، یا اپنے ذاتی اغراض یا علاقے کا جاہل متولی یا تو خود کا فائدہ، اس کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں. ظاہر سی بات ہے حق بولیں گے، الحق مرن، حق تو کڑوا ہوتا ہے، تو لوگ مخالفت پر اتر آئیں گے، جیسے کہ انبیاء کی مخالفت ہوئی. لیکن اس کی جرت نہیں ہے ان کے اندر. آخرت آئے نہ آئے کیا پتہ، دنیا اتنی مرغوب اور محبوب چیز ہے، یہاں کو نقصان ہم کیوں پہنچائیں، یہ سوچ ہے. حالانکہ علماء کی سوچ یہ نہیں ہونی چاہیے. علماء کی سوچ تو اور حق علماء وہی ہیں جو قرآن اور سنت کے موافق جو بات ہو ڈنکے کی چوٹ بولے، بغیر لاگ لپیٹ کے، بغیر کسی کے ڈر کے اور کسی فائدے کی لالچ کے. یہ عبدالرؤف صاحب ہیں، اس طرح کے بہت سارے علماء ہیں جو بہت کچھ بولتے رہتے ہیں، لیکن جب جواب دہی کا موقع آتا ہے تو راہ فرار اختیار کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.